जय हिंद साथियों। 68वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा आपकी 12 फरवरी को संभावित है दोस्तों। आज 23 जनवरी हो गई है और इसी बीच आयोग के चेयरमैन साहब ने ट्वीट करके ये बता दिया है कि आपकी परीक्षा 12 फरवरी को होने जा रही है। आप किसी भी खबर के चक्कर में मत पड़ें। कोई खबर चला रहा है कि परीक्षा टल सकती है या कुछ और, तो इसके चक्कर में मत पड़ें। आप तैयारी अपनी करिए। 100% परीक्षा 12 फरवरी को होने जा रही है, अगर बहुत बड़ा कोई कारण नहीं आता है तो। यहाँ पर कुछ दोस्तों की क्वेरीज थी दोस्तों कि नेगेटिव मार्किंग आ गई है सर, तो उसमें अब हम कितने प्रश्न जो है अटेम्प्ट करें जिससे हमारा रिजल्ट हो जाए, और उन प्रश्नों को नेगेटिव मार्किंग के साथ कैसे टैकल किया जाए। तो इसी विषय पर आज यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ आप लोगों के कुछ और प्रश्न थे, उसमें भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसे ई ऑप्शन को कैसे हैंडल करना है। अब पहले तो केवल ई ऑप्शन था, वही बहुत लोगों से दिक्कत होती थी, बहुत लोगों को उससे ही। लेकिन अब निगेटिव मार्किंग के साथ ही ऑप्शन को कैसे हैंडल करना है वो बताएंगे आज हम। और उसके बाद कट ऑफ कितने पे बनेगी सर, कितने पे कट ऑफ बन पाएगी और कितने प्रश्न आप अटेम्प्ट करेंगे तो आप रिजल्ट आपका हो सकता है। तो यहाँ पर आज हम 3 जो प्रश्न हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप इस पे चर्चा हम करेंगे आपके लिए। तो दोस्तों, मैं अमित दिव्य प्रकाश, दिव्य दृष्टि पीसीएस के माध्यम से आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं आज का अपना जो है सेशन। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर निगेटिव मार्किंग आ गई है, ये सत्य है बात। और अब आपको इसी हिसाब से जो है प्रश्न अटेम्प्ट करने होंगे। पहले आप 150 में से 150 प्रश्न अटेम्प्ट कर लेते थे, जो आपके 70-80 प्रश्न आपको क्लियर होते थे, और कुछ प्रश्न आप तुक्का मारते थे जिसमें से आपके ज़्यादा चांस होता था सही हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी नहीं। तो जितना भी होता था आपका सही सही हो जाता था, जो गलत होता था वो गलत हो जाता था, उसका माइनस नहीं मिलता था आपको। लेकिन अब यहाँ पर जो है प्रारूप बदल गया है। अब कितने प्रश्न आप अटेम्प्ट करें, तो दोस्तों इसका उत्तर ये है कि जितने आपसे प्रश्न बन पा रहे हैं आप उतने प्रश्न अटेम्प्ट करिए, जितने आप श्योर हैं कि। पहले तो देखिए 3 कैटेगरी में आप डिवाइड करिए। पहले आपको करना होगा, यहाँ पर हम उत्तर दे रहे हैं यहाँ पर कैसे अटेम्प्ट करें। तो पहले 3 प्रश्न जो है 3 भाग में आप डिवाइड करेंगे अपने सभी प्रश्नों को। पहले वो प्रश्न होंगे जो आपको पूर्ण रूप से आते होंगे, आपको 100% उस पर ये भरोसा होगा कि ये प्रश्न जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। ऐसे प्रश्नों की संख्या हम 150 में से मानते हैं। अगर आपने पढ़ाई अच्छे से करी है, सीरियस कैंडिडेट हैं आप, तो 70, लगभग 70 प्रश्न जो है, 65 से 70 प्रश्न आप कर लेंगे ऐसे पहले राउंड में। 3 राउंड में आपको प्रश्न कंप्लीट करना है सारा, जो जितना भी आप कर पा रहे हैं। तो पहले में आपने ऐसे कर लिए। उसी बीच आप जब कर रहे हैं तो आप जो प्रश्न आपसे हो रहा है उस पर आप क्वेश्चन पेपर पे टिक मारते चलिए। फिर जो है जो नहीं हो पा रहा उस पर ज़्यादा टाइम नहीं देना है। जो जिसमें जैसे कुछ प्रश्न होंगे जिसमें 2 ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन होगा, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें आपको 3 प्रश्न में कन्फ्यूजन होगा, कुछ ऐसे होंगे जो आते ही नहीं होंगे, जो पहली बार आपके सामने आए होंगे। तो ये 4 कैटेगरी में आपका ये प्रश्न हो गए। लेकिन यहाँ पर हम 3 देखेंगे, क्योंकि जो नहीं आते उनकी तो बात ही छोड़िए। पहले जो है आपको जो प्रश्न 100% आते हैं उन पर टिक लगा लीजिए, अलग कर लीजिए उनको। वो करने के बाद बीच बीच में जो आप जिस पे देख रहे हैं 2 में कन्फ्यूजन है, उसको टिक मार के अलग से स्टार मार्क कर लीजिए, आप उनको छोड़ दीजिए, बाद में देखेंगे। तो पहले जितने आपके आ गए प्रश्न उतने आपने उसमें गोला भर लिया। दोस्तों देखिए, बहुत बड़ी गलती होती है छात्रों के द्वारा ये, कि वो सोचते हैं कि एक बार हम पहले सारा पेपर में लगा लेते हैं फिर उसके बाद हम गोला भरेंगे। वो भी बहुत गलत रणनीति है। और जो लोग मतलब एक क्वेश्चन वहाँ पे देखा फिर उसमें गोला भरने लगे, फिर एक देखा फिर गोला भरने लगे, ये भी बहुत गलत रणनीति है। रणनीति आपकी परीक्षा, प्रीलिम्स परीक्षा में ये होनी चाहिए कि आप जो है कुछ प्रश्न आपने कर लिए जो आपको आते थे, मान लीजिए वो 10 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन, ऐसे भी कर सकते हैं आप। लेकिन मेरा मानना था, जो मैं करता हूँ, कि जितने प्रश्न आते हैं पहले उसको हमने उस पे पेपर पे टिक कर लिया, फिर उसको हमने गोला यहाँ पर अपने जो है पेपर में जो है OMR शीट में भर लिया। इससे फिर हम मुक्त हो गए। मतलब इसमें अब हमें टेंशन नहीं है कि इतने प्रश्न हमारे जो हैं अब छूटे हुए हैं। अब हमें उस पर फोकस करना है जो उसमें हमें 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है। तो 2 ऑप्शन जिसमें आपको आ रहा है, तो वहाँ पे आप अब थोड़ा सा टाइम लेंगे। जैसे आपने यहाँ पर अगर आधे मिनट में प्रश्न कर दिया जो आता था, अब इस पर आप 1 मिनट लगभग देंगे। यहाँ 1 मिनट से थोड़ा ज़्यादा भी दे सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 में कन्फ्यूजन है, तो इसमें आपको 50-50 का चांस है। अगर आप सही होते हैं तो आपको नंबर मिलेगा, गलत होते हैं तो आपका निगेटिव मार्किंग हुआ। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको करने हैं। 1/3 की, जैसे यूपीएससी में 1/3 की होती है, अदर पीसीएस में भी कई कई जगह 1/3 की है, तो वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ पे 1/4 की है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं आपको। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं और 1 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आपके वो बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा चांस है कि आप ज़्यादा सही हो जाएं।
तो आप यहाँ पर जो 2 ऑप्शन में जिनमें आपको लग रहा है तो वहाँ पे लगाइए ऑप्शन, उसको आप अटेम्प्ट करिए, उसमें से आप 50% सही होने के चांस हैं आपके। जो आपने कर लिए, अब आपके क्वेश्चन मैं मानता हूँ कि अगर आपने 70 क्वेश्चन पहले कर लिए थे, अब आपने अगर 20-25 क्वेश्चन भी इसमें आपके 50% वाले में सही हो गए तो आप लगभग पहुंच जाएंगे 90-95 पे। अब आप इतना करने के बाद फिर गोला भर लीजिए। फिर तीसरा जो आपने कैटेगरी डिवाइड करी थी, अब जो कि आपको 3 ऑप्शनों में कन्फ्यूजन था, अब वहाँ पे रिस्क लीजिए आप। वहाँ पे अब आपके जो ऑप्शन बचे हुए हैं दोस्तों, लगभग आपने 95 क्वेश्चन यहाँ पे अगर कर लिए हैं तो आपके लगभग अभी बचे हुए हैं 50 से 55 क्वेश्चन। 50 से 55 क्वेश्चन में अगर आप 10 से 15 क्वेश्चन भी निकाल पा रहे हैं तो आप कट ऑफ पार कर जाएंगे, का रिजल्ट होने जा रहा है, तो ये आप मान के चलेंगे। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें हैं और इसी रणनीति के अनुसार आपको जो है प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं दोस्तों। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का जवाब हो गया। अब देखते हैं हम निगेटिव मार्क ई ऑप्शन को कैसे हैंडल करें। तो देखिए, अभी तक जो मैंने बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, जो बीपीएससी का ट्रेंड देखा, तो 150 क्वेश्चन में से बहुत ज़्यादा अगर ई ऑप्शन रहता है दोस्तों, तो 7 से 8 क्वेश्चन में ई ऑप्शन रहता है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन में ई ऑप्शन नहीं रहता। अगर आप मैथ वाला पोर्शन देखेंगे तो मैथ वाले पोर्शन में एक भी ई ऑप्शन नहीं रहता है, आप ये मान कर चलेंगे। मैथ वाला पोर्शन जो होता है उसमें ई ऑप्शन रहता ही नहीं है, अभी तक जहाँ तक मैंने देखा ई ऑप्शन एक आध बार अगर रहा होगा तो रहा होगा, नहीं तो नहीं रहता है। 10 क्वेश्चन वो आपके अलग हो गए। अब 140 में से आपके 7 से 8 क्वेश्चन ई ऑप्शन के रहते हैं दोस्तों। तो अगर आप ई ऑप्शन को पहचान पा रहे हैं तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है, नहीं पहचान पा रहे हैं तो आपके 7 से 8 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उसमें आपके अगर 8 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए तो 2 नंबर जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है इसमें, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, आप खुल के करिए इसमें क्वेश्चन जो है ई ऑप्शन। अगर आपको पहचान में आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है तो भी जो है आप उसको अटेम्प्ट करिए। अगर एक क्वेश्चन भी उसमें 2 क्वेश्चन भी सही हो गया तो आपका वो बराबर हो जाएगा, ये मानकर चलिए। तो ई ऑप्शन से घबराना नहीं है, जो है ये भी आपका हो गया। अब उसके बाद जो है देखेंगे हम कट ऑफ कितने पे जाने की उम्मीद है दोस्तों इस बार। तो कट ऑफ जो है आपकी इस बार जब पेपर आएगा दोस्तों, कट ऑफ तभी बता पाएंगे। कोई भी कट ऑफ पहले तभी बनती है जब पेपर आता है, क्योंकि पेपर का नेचर होता है, उसकी टफनेस होती है, उसका जो इजीनेस होती है, उस पर ही निर्धारित होता है कितने छात्रों ने कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए, ज़्यादातर छात्रों ने कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए, इसके ऊपर कट ऑफ बनाई जाती है। हम फिर भी मानकर चल रहे हैं कि कट ऑफ आपकी 100+ ही रहने जा रही है, 100 से नीचे नहीं आने वाली, ये मानकर चलिए। आपको किसी भी हाल में 110 क्वेश्चन जो है सही करना है, तभी आप कट ऑफ में रहेंगे। आप इसका टारगेट मान के चलिए, 110+ क्वेश्चन आपको सही करने हैं। 113 कट ऑफ जा चुकी है, ई ऑप्शन के साथ जा चुकी है दोस्तों। निगेटिव मार्किंग से आप जो सीरियस कैंडिडेट हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन बहुत से छात्र, अभी देखिए 300 कुछ ही सीट है, लेकिन जो है आपकी जो एप्लीकेशन पड़े हैं वो लगभग पिछले साल के बराबर ही पड़े हैं, लगभग 6 लाख के लगभग ही पड़े हैं, आप मान कर चलिए। तो पहले सीट 804 थी, अब आपकी 300 लगभग सीट है, 300 कुछ, और एप्लीकेशन उतना ही पड़ा है, तो कंपटीशन उसी लेवल का है, आप ये मान के चलेंगे। तो कंपटीशन में कमी नहीं है, ये समझ लीजिए कट ऑफ हाई ही जाएगी, 100+ ही जाएगी, 100 से नीचे नहीं आने जा रही किसी भी सूरत में, उसके ऊपर ही रहेगी, अब चाहे जितनी ऊपर रहे। वो जब पेपर आप देकर आएंगे, पेपर हम देखेंगे, उसके बाद आपको कट ऑफ जो है बताएंगे कितनी कट ऑफ जा सकती है। ये हमें उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके सारे प्रश्नों का उत्तर जो है आपको मिल गया होगा। आप इस हिसाब से अगर पेपर में काम करते हैं, इस रणनीति को फॉलो करते हैं, तो आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे अपने परीक्षा में। हम उम्मीद करते हैं आप सफल हों, इसी शुभकामना के साथ ऑल द बेस्ट दोस्तों, धन्यवाद।